जादुई संतरा। एक समय की बात है। एक गांव में सोनू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसे घूमने फिरने का और नई चीजें जानने का बड़ा शौक था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक संतरे का जादुई पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जब सोनू एक संतरे को चखता है, तो उसे अपने अंदर भरपूर ऊर्जा महसूस होती है और उसका दिमाग पहले से बहुत तेज हो जाता है। सोनू उस जादुई संतरे का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करने लगा। उसे हर चीज पहले ही पता चल जाता और हर कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर लेता था। दूर दूर से लोग उसकी इस प्रतिभा को देखने आते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनू की शक्तियां कम होती गई। पेड़ पर संतरों की चमक भी कम हो रही थी और धीरे धीरे उनकी भी शक्तियां खत्म होने लगी थी। जल्दी ही सोनू को यह एहसास होता है कि वह अपनी खुद की प्रतिभा को नजरअंदाज करते हुए जादुई संतरे की शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह जादुई संतरे के पेड़ के पास वापस जाता है। वह अपने लालची स्वभाव के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अपनी काबिलियत का उपयोग वह अच्छे कामों के लिए करेगा। फिर अचानक से पेड़ के बचे हुए संतरों में वापस चमक आ जाती है। उस दिन के बाद से सोनू यह समझ गया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है और हम अपनी खुद की कौशल और प्रतिभा का इस्तेमाल करके ही दुनिया में बदलाव और खुशी ला सकते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी जादू या शक्ति के बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और उनका उपयोग करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। जादुई चश्मा। दयालुता की एक कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में समीर नाम का लड़का रहता था। उसे नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दादाजी के कमरे में खोजबीन कर रहा था, तब उसे एक धूल में सना हुआ पुराना बक्सा मिलता है। समीर जब उत्सुक होकर उस बक्से को खोलता है, तो उसे एक अजीब तरह से दिखने वाला चश्मा मिलता है। वह चश्मा बाकी चश्मों से बिल्कुल ही अलग था। समीर उस चश्मे को पहनता है और कुछ चमत्कार होता है। उस चश्मे में जादू था। जब समीर ने उस चश्मे के जरिए अपने आसपास की चीजों को देखा तो सब कुछ बदल गया। मामूली से दिखने वाले फूल रंगीन दिखने लगे। पेड़ जो कमजोर हो गए थे, वह मजबूत लगने लगे। लोगों के चेहरे में खुशी नजर आती थी, भले ही वह कैसे भी दिखते हों। समीर ने फैसला किया कि वह अपने खास चश्मे की जादू को दुनिया के साथ बांटेगा। वह आसपास के गांवों में घूमता है, जहां पर लोग बहुत ही उदास थे और वहां कोई अच्छाई नहीं बची थी। समीर एक ऐसे गांव में जाता है जो लालच और स्वार्थ से भरा हुआ था। समीर ने उस गांव में जाने के बाद देखा कि लोग दुखी हैं और एक बेहतर जीवन चाहते हैं। समीर अपना जादुई चश्मा पहनकर शहर के चौराहे पर खड़ा हो गया और उन्हें उन सब चीजों के बारे में बताया जो उसने खुद देखा था। लोगों के मन में उत्सुकता थी। वह उस जादुई चश्मे का खुद उपयोग करना चाहते थे। एक एक करके जब वह चश्मा पहनने लगे तो उनके लिए दुनिया का नजरिया ही बदल गया। वह गांव जो कभी उदास था, वह खुश दिखने लगा। लालची लोग भी दरियादिल बन गए और स्वार्थी लोग दया दिखाने लगे। गांव फिर से खुशहाल जगह बन गया और हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। जादुई चश्मे की खबर दूर दूर तक फैल गई। जादू का अनुभव लेने के लिए दूर दूर से लोग समीर के गांव आने लगे। दुनिया एक बेहतर जगह बन गई, क्योंकि लोगों ने हर चीज और हर किसी में अच्छाई देखना शुरू कर दिया था। लेकिन समीर को एहसास हुआ कि असली जादू चश्मे में नहीं था। असली जादू हर उस इंसान के अंदर था जो उसकी उम्मीद कर रहा था। चश्मा लोगों को बस याद दिलाता है कि हमें दयालु और बेहतर इंसान बनना है।
जैसे जैसे समय बीतता गया, जादुई चश्मे की वजह से हर जगह एक बड़ा बदलाव आने लगा। लेकिन अब चश्मे की आवश्यकता नहीं थी। दुनिया बदल गई थी और लोगों ने उनके बिना भी प्रेमपूर्ण और दयालु होना सीख लिया था। दूसरों के प्रति दयालु होना और उनकी भावनाओं को समझना दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बना सकता है। सपनों का दरवाजा। एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अनोखा दरवाजा था। वह दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था। उसमें बहुत सी शक्तियां थी और आश्चर्यजनक चीजें कर सकता था। दूर दूर से लोग उस दरवाजे को देखने आते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसमें कुछ जादुई शक्तियां हैं। वह सब इस उम्मीद में आते थे कि उनका भी सपना पूरा हो जाएगा और जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम ममता था। वह भी उस जादुई दरवाजे को देखना चाहती थी। वह बहुत उत्सुक थी यह जानने के लिए कि वह दरवाजा क्या कर सकता है। इसलिए वह भी उस गांव के लिए निकल पड़ती है। जब माया वहां पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वह सब अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते थे। लेकिन माया को लगा कि दरवाजे के अंदर सिर्फ चीजें, पानी के अलावा और भी कुछ है। जब माया की बारी आई तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि अंदर से एक तेज रोशनी आ रही है। उसने खजाना और शोहरत खोजने के बजाय कुछ और भी बेहतर खोजा। दरवाजे ने उससे धीमी आवाज में बात की और उसे एक राज की बात बताई। दरवाजे ने उसे यह बताया कि असली शक्ति चीजें देने में नहीं, बल्कि लोगों को उनकी क्षमताओं को खोजने में मदद करने में है। उसने कहा कि हम सबके अंदर एक जादू है जो हमें खास बनाता है। ममता उस दरवाजे का रहस्य जानकर बहुत खुश हुई और वह अपने गांव लौट आई। उसने सभी को उस दरवाजे के बारे में बताया और उससे मिली सीख को सभी को सिखाया। उसने सभी को अपने अंदर झांकने और अपने अंदर के जादू को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के लोगों ने ममता की बात सुनी और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए किसी जादुई दरवाजे की जरूरत नहीं है। उन्हें बस खुद पर भरोसा करने और खुद की प्रतिभा को खोजने की जरूरत है। असली जादू हमारे अंदर से आता है। हम सभी के अंदर कुछ खास है और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।